हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका नाम है भूतों का बारात। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम उत्तम कुमार है। मैं झारखंड में एक आदिवासी इलाका का सुंदर गांव का रहने वाला हूँ। ये जो घटना का जिक्र करने जा रहा हूँ वो साल 2009 का है। उस समय मेरे गांव तक बिजली नहीं पहुंचती थी। 2016 में जाकर हमें बिजली देखने को मिली। उससे पहले मेरे गांव में रात को घनघोर अंधेरा छा जाता था। शाम को अंधेरा होते ही बहुत कम लोग बाहर देखने को मिलते थे। मेरा गांव छोटा नक्सली इलाके में ही आता है, इसीलिए भी लोग शाम होते ही घर में घुस जाते थे। घटना बरसात के दिनों की है। एक दिन मैं अपनी साइकिल से कुछ सामान खरीदने एक छोटे से मार्केट गया था, जो कि लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूर है। मेरे घर से सामान खरीदते खरीदते पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही बारिश भी शुरू हो गई। एक ऐसा बारिश था जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बारिश के चलते मुझे दुकान के सामने रुकना पड़ा। रात को करीब 9:30 से 10 हो गए थे। उस समय बारिश थोड़ी कम लेकिन थमी नहीं। जब तक पूरी तरह बारिश ना रुके मैं जा भी नहीं सकता था, इसलिए मजबूरी में मुझे रुकना पड़ रहा था। लगभग 10 बजे मार्केट पूरा सुनसान हो रहा था। मैं अकेला वहाँ अपने साइकिल और सामान के साथ था। फिर रात को 10:30 बजे बारिश पूरी तरह रुक गई। को मैं खुश होकर भगवान को शुक्रिया अदा करता रहा, लेकिन मुझे क्या पता था आगे जो होने वाला है उसके बारे में। बारिश रुकते ही मैं घर जाने लगा, लेकिन कीचड़ और पत्थर के कारण मैं ज़्यादा स्पीड नहीं जा पा रहा था। ऊपर से एक हाथ से टॉर्च और एक हाथ में हैंडल। कुछ देर जाते ही मेरी नसीब मुझे दगा दे गई। लगभग 1 से 2 किलोमीटर के बाद मेरी साइकिल का टायर फट गया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय साइकिल को और सामान को ढेल कर जाने के अलावा। बरसात के दिनों में रात के करीब 11:30 बज गए थे, जो कि काफ़ी डरावना समय होता है। मुझे भी डर लग रहा था और मुझे अभी भी 5 से 6 किलोमीटर पैदल जाना था। गांव पहुंचने में करीब 2 से 3 किलोमीटर बाकी था और टाइम करीब 12 साढ़े 12 हो रहा था। उस समय मुझे कुछ बारात बैंड बाजे बजने की आवाज़ सुनाई दी। मैं खुश हो गया और सोचने लगा, चलो लोग इधर उधर ऊपर से बाराती। मेरा डर खत्म होने लगा। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था मुझे जोर जोर से आवाज़ें सुनाई दी। मैं खुशी से जा रहा था, लेकिन ये जो खुशी थी वो डर में बदलने लगी थी। मुझे जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही मैंने करीब पहुंचा तो देखा, उस से देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि जो बाराती थे उनके सर थे, न तो सर थे और न पैर थे। बिना सर और उल्टे पैर। उन्हें देखकर मैं डर गया था। मैं इतना डर गया कि मैंने साइकिल और सामान छोड़कर जोर से अपने गांव की तरफ भागने लगा। 2 किलोमीटर का रास्ता मैंने 15 मिनट में तय कर लिया। घर पहुंचते ही मैंने माँ और पिताजी को सब बताया। वे भी सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने साइकिल और सामान के बारे में तो मैंने बताया कि मैंने डर के मारे सब छोड़कर वहाँ से भागा। फिर हमने तय किया कि सुबह जल्दी जाकर देखेंगे, अगर नसीब अच्छा हुआ तो सामान और साइकिल दोनों मिल जाएंगे। फिर मैं और पिताजी सुबह सुबह गए और उस जगह जहाँ मैंने सामान और साइकिल छोड़ के भागा था वहाँ जाके देखा तो साइकिल और बिखरी हुए सामान हमें मिले। फिर पिताजी ने कहा तुमने वो बिना सर और उल्टे पैर वाले भूत को कहाँ देखा था? मैं वहाँ पर उनको ले गया तो वहाँ पर हमें कुछ बड़े बड़े पैर के निशान मिले। फिर हम साइकिल को ले के घर आ गए। उस रात मेरा नसीब अच्छा था कि मैं बच गया। उस भयानक रात को मैं कभी नहीं भूल पाया। ये थी मेरी डरावनी भूतों की कहानी। आशा करता हूँ आपको सुनने में अच्छा लगा होगा और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।